किन कारणों से डूब गई श्री कृष्ण की द्वारका नगरी? जाने ये रोचक रहस्य। मथुरा नरेश उग्रसेन के शक्तिशाली पुत्र कंस का वध करने के पश्चात श्री कृष्ण ने मथुरा छोड़ने का निर्णय लिया, क्योंकि मगध नरेश जरासंध ने अपने दामाद कंस की हत्या का प्रतिशोध लेने के लिए मथुरा पर 18 बार आक्रमण किया। जरासंध के अत्याचारों से अपनी प्रजा की रक्षा के लिए श्री कृष्ण ने मथुरा छोड़ दिया, इसीलिए भगवान श्री कृष्ण का एक नाम रणछोड़ भी है। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने अपनी राजधानी के निर्माण के लिए समुद्र से जगह मांगी। इसके बाद समुद्र देवता ने अपनी कुछ भूमि छोड़ दी, परंतु यह कहा कि आपके महाप्रयाण के पश्चात अपनी भूमि वापस ले लूंगा। तत्पश्चात श्री कृष्ण ने देवशिल्पी विश्वकर्मा का आह्वान कर उन्हें एक भव्य नगर बनाने का आदेश दिया। इसके बाद देवशिल्पी भगवान विश्वकर्मा ने एक ही रात में द्वारका का निर्माण कर दिया। हिंदू धर्म के 4 धामों में से एक द्वारका धाम को भगवान श्री कृष्ण की नगरी कहते हैं। हिंदू पुराणों के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने द्वारका निर्माण कुशस्थली नामक स्थान के निकट किया था। विशाल दीवारों से घिरी द्वारका नगरी में भगवान श्री कृष्ण तकरीबन 100 साल तक रहे। 84 वर्ग किलोमीटर इलाके में फैली द्वारका नगरी के दरवाजे सोने के बने थे। तकरीबन 900 महलों में हजारों लोग रहते थे और यह शहर पूरी तरह से किलेबंद था। केवल जहाज द्वारा ही द्वारका तक पहुंचा जा सकता था। महाभारत युद्ध के 36 वर्षों बाद यदुवंशियों के विनाश से व्यथित बलराम ने जल समाधि ले ली और श्री कृष्ण की भी मृत्यु हो गई। तत्पश्चात समुद्र देवता ने अपनी भूमि वापस ले ली, जिससे द्वारका नगरी समुद्र की अतल गहराइयों में डूब गई। भगवान श्री कृष्ण की द्वारका नगरी के जल विलीन होने की कई पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं। चलिए जानते हैं भगवान श्री कृष्ण की द्वारका नगरी के डूबने के पीछे क्या वजह थी। चलिए जानते हैं इनके बारे में। भगवान श्री कृष्ण की द्वारका नगरी के डूबने की मुख्य 2 वजह मानी जाती है। द्वारका नगरी डूबने के पौराणिक कारण। पहला कारण गांधारी का श्राप। महाभारत में पांडवों की विजय हुई और सभी कौरवों का नाश हो गया था। दुर्योधन की मृत्यु के पश्चात श्री कृष्ण पांडवों सहित गांधारी और धृतराष्ट्र के पास दुर्योधन की मृत्यु पर शोक जाहिर करने तथा क्षमा मांगने पहुंचे। भगवान कृष्ण को देख गांधारी पहले तो खूब रोई, फिर गांधारी ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि यदि आप चाहते तो युद्ध टाल सकते थे, आपके ही कारण मेरे 100 पुत्रों की मृत्यु हो गई। गांधारी ने श्री कृष्ण को महाभारत युद्ध व अपने 100 पुत्रों की हत्या का दोषी ठहराते हुए उन्हें श्राप दिया कि जिस तरह मेरे कुल का नाश हुआ है, उसी तरह तुम्हारे कुल का नाश भी तुम्हारी आंखों के समक्ष होगा। भगवान शिव की अनन्य भक्त गांधारी का श्राप फलीभूत हुआ और महाभारत युद्ध के 36 वर्षों बाद यदुवंशियों का विनाश हो गया। बलराम ने जल समाधि ले ली और श्री कृष्ण की मृत्यु के बाद द्वारका भी समुद्र में डूब गई। 2 महर्षि दुर्वासा का सांब को श्राप। श्रीमद् भागवत महापुराण के अनुसार महाभारत युद्ध समाप्त हुए 36 वर्ष बीत चुके थे। तब महर्षि दुर्वासा अन्य ऋषिगणों के साथ द्वारका पधारे। शक्ति के मद में चूर यदुवंशी राजकुमारों को मजाक सूझी और वे श्री कृष्ण के पुत्र सांब को स्त्री बनाकर महर्षि दुर्वासा के पास ले गए। यदुवंशी राजकुमारों ने महर्षि दुर्वासा से पूछा कि यदि आप सर्वज्ञानी हैं तो फिर बताइए कि इस स्त्री के गर्भ से बेटा पैदा होगा या बेटी। महर्षि दुर्वासा ने अपने तपोबल से सांब को पहचान लिया और क्रोधित हो गए। महर्षि दुर्वासा ने श्राप दिया कि इसके गर्भ से एक मूसल पैदा होगा जो यदुवंशियों के विनाश का कारण बनेगा। सभी राजकुमार राजमहल पहुंचे और भरी सभा में यादवों के सामने वह मूसल रख दिया। राजा उग्रसेन को पूरी बात बताई। राजा उग्रसेन ने आदेश देते हुए कहा, इस मूसल का चूर्ण बनाकर उसे समुद्र में बहा दो। हालांकि अब यदुवंशियों को इतना घमंड हो चुका था कि अब उनके समान शक्तिशाली इस धरती पर कोई नहीं है। ऐसे में वे सभी मद्यपान तथा आपसी कलह में ही उलझ चुके थे।
एक बार द्वारका के सभी यदुवंशी उत्सव मनाने के लिए प्रभास क्षेत्र में एकत्र हुए। मदिरापान के वशीभूत होकर सात्यकी ने कृतवर्मा का मजाक उड़ाया। कृतवर्मा ने भी सात्यकी का प्रतिकार किया। ऐसे में सात्यकी और कृतवर्मा की तरफ से यदुवंशी दो खेमों में बंट गए। इस भयंकर युद्ध में जब सभी अस्त्र शस्त्र समाप्त हो गए तब प्रभास क्षेत्र की वही नुकीली घास उखाड़कर यदुवंशी आपस में लड़ने लगे, जिससे सभी का विनाश हो गया। आखिर में श्रीकृष्ण पुत्र साम का वध करने वाले बलराम ने व्यथित होकर जल समाधि ले ली। समुद्र की लहरों में बहकर प्रभास क्षेत्र में पहुंचे लोहे के चूर्ण घास का रूप ले चुके थे। लोहे के टुकड़े को एक मछली ने निगल लिया। जिस मछली ने लोहे का टुकड़ा निगल लिया था उसे मछुआरों ने पकड़ा तो उसमें से वह लोहा का टुकड़ा निकला। इस लोहे के टुकड़े से जरा नाम के एक शिकारी ने एक बाण बनाया था। जब भगवान श्री कृष्ण यदुवंशियों के विनाश की घटना से दुखी होकर प्रभास क्षेत्र के वन में आराम कर रहे थे, तभी जरा नाम के एक बहेलिये ने उनके कोमल पैरों को हिरण समझकर बाण चला दिया, जो उनकी मृत्यु का कारण बना। भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु का समाचार सुनकर जब अर्जुन द्वारका आए और भगवान श्री कृष्ण के बचे हुए परिजनों को अपने साथ इंद्रप्रस्थ लेकर चले गए। भगवान श्री कृष्ण के परमधाम पहुंचते ही यदुवंशियों से विहीन द्वारका नगरी समुद्र में डूब गई।